अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक ईमेल रिसीव हुई। उस ईमेल में मेरे से पूछा गया कि सर मैं अपने घर से वादी कलाश की तरफ जाना चाहता हूँ और मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उधर शादी करूँ। तो उस कबीला में शादी करूँ, कलाशा कबीला में शादी करूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं किन पॉइंट्स को ज़हन में रख कर जाऊँ तो उधर मेरी शादी हो जाएगी? उसके साथ-साथ मेरे से ये भी पूछा गया कि ये भी सर ये भी सुना है कि साल के 40, 45, 50 दिन होते हैं, उनके अंदर उन दिनों के अंदर-अंदर बंदा शादी कर सकता है, अदरवाइज़ वह उधर वादी कलाश में बंदा शादी नहीं कर सकता। तो इसकी क्या हकीकत है? इसकी हकीकत है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये क्या सूरत-ए-हाल क्या है, मैं डिटेल आपको आगे चल के बताता हूँ। डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। लेकिन डिटेल की तरफ जाने से पहले 1-2 चीज़ें मैं और आपको बताऊँगा। मेरे भाई बात सुने, प्रपोज़ल की वीडियोज़ डालता हूँ, यतीम बेसहारा बच्चियों के हवाले से मैं वीडियोज़ डालता हूँ, यतीम खाना, शेल्टर, दारुल उलूमान, इस तरह की वीडियोज़ मैं डालता हूँ। नीचे कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, या जो मुतल्लिका फैमिली है उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, राब्ता नंबर क्या है, तो हम राब्ता कैसे कर सकते हैं। बात ये है कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर रखी हुई है, ये वाली वीडियो है, तो आप ये वाली वीडियो जाकर मेरी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारा डिटेल बताया हुआ है। और सबसे अहम बात एक ये भी आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि जब आप लोगों का राब्ता हो जाता है मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो पर कमेंट करें, कमेंट में वो नीचे फिर रिप्लाई किया जाएगा, वो आपसे राब्ता करेंगे। तो ऐसे आप लोगों से राब्ता किया जाता है सिलेक्टेड लोगों से। अगर आप लोगों को बताया जाए कि आप 10 दिन वेट करें, 15 दिन वेट करें, तो मेरे भाई आप लोग उनके बकौल वो कहते हैं, उनकी तरफ से मुझे कंप्लेंट आई है कि कुछ लोग ये होते हैं, सारे नहीं, कुछ लोग अगले दिन कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, फिर उस एक दिन छोड़ के फिर व्हाट्सएप कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल होती है, तो मेरे भाई ऐसा नहीं किया करें। आगे ये है कि उनकी जो डिमांड्स होती हैं, उनकी डिमांड से बाहर के जो लोग होते हैं, वो भी उनसे राब्ता कर रहे होते हैं। तो इन चंद चीज़ों का आपने ख्याल करना है। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वादी कलाश में अगर कोई आदमी चाहता है कि मैंने शादी करनी है, तो उसके लिए क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि साल के वाक़ई चंद मख़सूस दिन होते हैं, 40 या 45 दिन। उन दिनों के अलावा आप शादी नहीं कर सकते। वो दिन कौन से होते हैं? वो ये होता है कि उनके जो फेस्टिवल के दिन होते हैं, साल में 3 दफ़ा उनका फेस्टिवल होता है और हर फेस्टिवल के तकरीबन 15 से 18 दिन होते हैं। उन दिनों के अंदर-अंदर आप शादी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप शादी नहीं कर सकते। जो उनका जो कल्चर है, 2024 के वो 45 दिन कौन से हैं, ये शेड्यूल ये मेरे पास जल्द आ जाएगा। जो इससे बाद की मेरी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा, उसमें वो मैं आपके शेड्यूल आपसे लोगों से शेयर कर दूँगा। दूसरी बात ये है कि आप लोग अगर घर से जाना चाहते हैं कि मैंने शादी करनी है, तो मैं किन चीज़ों का ख्याल रखूँ, किन पॉइंट्स का ख्याल रखूँ? सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे भाई कलाशा मज़हब है, जो मैं आपको ये बताना भूल गया, जो कलाशी लोग हैं, ये मुस्लिम नहीं होते, ये नॉन मुस्लिम होते हैं। इनके मज़हब का नाम होता है कलाशा, इंग्लिश में इसको कहते हैं एनिमिज़्म। लेकिन ये है कि उधर मुस्लिम लोग भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, जो कलाशी लोग हैं वो मुस्लिम भी हुए हैं, तो ये नॉन मुस्लिम भी होते हैं। सबसे पहले बात तो ये होती है कि ये उन लोगों का कल्चर होता है कि जो शादी के जो पैसा होता है, जो खर्चा होता है, वो सारा लड़के वालों की तरफ से उठाया जाता है। दूसरा ये है कि जो कलाशी लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जो नॉन मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं, जो इस्लाम कबूल करके शादियाँ करती हैं, वो ऐज का भी ख़्याल करते हैं, ऐज का बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस ना हो। इसके अलावा ये होता है कि वो ज़ात बरादरी को इतना ख़ास नहीं देखते। जब हैं ही वो नॉन मुस्लिम, आप मुसलमान हैं, तो आपने पहले उनको मुसलमान करना है, उसके बाद फिर उनसे निकाह करना है, शरई निकाह करना है। अगर आपको मुस्लिम लड़की उधर भी मिल जाए, मुस्लिम ख़ानदान उधर मिल जाए, तो फिर तो आसानी है। फिर भी ये है कि जो खर्चा होगा वो आपको ही उठाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि वो आपको ज़ाहिर है मुसलमान करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही मुसलमान है। 2 चीज़ें और मैं बताऊँगा। दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि आप फेस्टिवल से अगर पहले जाएँगे, जब उनका फेस्टिवल होता है, वो दोबारा फिर मैं आपको बता दूँ, जो डेट्स होती हैं फेस्टिवल की, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर कर दूँगा। 1 डेढ़ माह या 15-20 दिन पहले जाएँगे, उन लोगों के साथ आप घुल-मिल जाएँगे। एक तल्लक बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा, जब उन लोगों के अंदर आप रहेंगे। आप लोग कभी वादी कलाश गए नहीं, तो इसलिए हो सकता है कि आपको ये बड़ा अजीबो-गरीब लग रहा हो, बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा हो, लेकिन ये है कि ऐसी बात नहीं है। तो आप पहले जाकर रहेंगे तो आप बड़ा घुल-मिल जाएँगे, उसके बाद आप ईज़िली उधर मतलब कि कोई ना कोई बात चल निकलती है, तो आप चाहें तो उधर शादी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप उधर कोई किसी जो भी आदमी अपना कोई दोस्त है या आपका कोई जानकार है, आपका जानने वाला है, तो आप डायरेक्ट उससे राब्ता करें, या आपका उधर कोई आना-जाना है, डायरेक्ट उधर उनसे राब्ता करें। तो ये वाला जो सोर्स है, इस सोर्स से भी आप बआसानी शादी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, वो होता है कि वो बड़े रेयर केसेस होते हैं, वो पसंद की शादी होती है, जो कलाशा मज़हब के जो लोग होते हैं, जो आपस में तो सारी तकरीबन 100% पसंद की शादियाँ होती हैं। जो लड़का-लड़के होते हैं, वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो आ जाते हैं, वापस घरों में आ जाते हैं। लेकिन ये है कि वो सिर्फ़ कलाशा, लड़की भी कलाशा हो और लड़का भी कलाशा हो।
अगर मुस्लिम कोई हो, तो अगर कोई आपको फ़र्ज़ करें आप पसंद की शादी उधर हो जाती है, आपकी लड़की कोई भी हो, मुस्लिम लड़की हो या क्लाशा मज़हब की ही लड़की हो, तो फिर ये चीज़ भी पॉसिबल है। लेकिन ये है कि ये 2-4 चीज़ें थी, ये इन चीज़ों को अगर आप अपने ज़हन में रखें, तो आप बआसानी शादी कर सकते हैं।